तो बजने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की होने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर में रोमाना इसारकान। चुनाव आयोग आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। बस शाम 4 बजे तक इंतजार कर लीजिए। शाम 4 बजते साथ ही दिल्ली का विज्ञान भवन, जहां चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। चुनाव के ऐलान के साथ ही आप जानते हैं आचार संहिता फौरन लागू हो जाती है। 22 नवंबर 2025 तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर नई विधानसभा का गठन होना है। सभी दलों ने निर्वाचन आयोग से छठ के बाद वोटिंग कराने की मांग की है। तो माना यह जा रहा है कि राज्य में 2 फेज में इस बार चुनाव आयोग वोटिंग करवा सकता है। पिछली बार 2020 में 3 चरणों में मतदान हुआ था, 28 अक्टूबर को, 3 नवंबर को और 7 नवंबर को, और फिर नतीजे आए थे 10 नवंबर को। अब इस बार चुनाव आयोग जो बिहार के दौरे पर गया और वहां पर जो अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ बैठकर चुनाव आयोग की तरफ से मंथन किया गया, तो ज्यादातर जो राजनीतिक पार्टियां थी उनकी तरफ से बिहार की कानून व्यवस्था का हवाला देकर यह कहा गया कि एक ही चरण में बिहार में चुनाव करवा लेना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा 2 चरणों में बिहार में चुनाव करवा लेना चाहिए। इसीलिए कयास ये लग रहे हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2 फेज में वोटिंग हो सकती है। तारीखों के ऐलान से पहले बिहार चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। बिहार में 2 चरणों में संभव है विधानसभा चुनाव। 5 से 10 नवंबर के बीच मतदान की तारीखें हो सकती हैं। पहले चरण का चुनाव, दूसरे चरण का चुनाव संभव है 5 और 10 नवंबर के बीच, और साथ ही 10 नवंबर के बाद नतीजे। 22 नवंबर वो तारीख है जब तक नई विधानसभा का गठन हो जाना है। तो समय है चुनाव आयोग के पास। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है, और जरा अंकित से ही जानते हैं। अंकित, दीपावली के बाद छठ का महापर्व, और इन महापर्व के बाद फिर बारी आएगी लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व मतलब चुनाव की। उसी के लिए तैयारियां पूरी हैं और आज तारीखों का ऐलान। सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या हो सकती है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान और नतीजों के दिन की तारीख? रोमाना, जिस बात का भी आप जिक्र कर रही थी, जो मेरी जानकारी है वो लगभग जो है उसी ओर इशारा कर रही है कि 2 चरणों में ही जो बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों 2 ही चरण में जो है जो मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी करवाई जाएगी। अभी आपने जिक्र किया था ना कि 2020 के विधानसभा चुनावों में 3 चरण में हुआ था, लेकिन इस बार 3 चरण नहीं होगा। हालांकि कुछ जो है पार्टियों ने मांग की थी कि एक ही चरण में चुनाव करवा लिया जाए, लेकिन इस बार 1 चरण में नहीं 2 चरणों में होगा ये मतदान, जो अभी तक मेरे पास जानकारी निकल के सामने आई है। हालांकि 4 बजे की आधिकारिक जानकारी का इंतजार रहेगा। उसके अलावा एक और अहम जानकारी निकल के सामने आई है कि नवंबर के जो पहला हफ्ता है उसमें ये जो मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। यानी कि जो दोनों चरण है, मुमकिन है कि नवंबर का जो पहला हफ्ता है उस दौरान ये दोनों चरणों का जो है मतदान पूरा कर लिया जाए। और जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है कि 15 नवंबर यानी कि जो दूसरा हफ्ता होगा, दूसरे हफ्ते में मतगणना होगी और 15 नवंबर से पहले ये पूरी चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। क्योंकि जो विधानसभा का कार्यकाल है वो 22 नवंबर तक का है, लिहाजा 15 नवंबर तक की पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी, जिससे कि जो नई सरकार के गठन की जो भी संभावनाएं बनेंगी उनको जो है तलाशा जा सके। और 22 नवंबर जब विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है उससे पहले जो नई विधानसभा है, अगर जो है जो किसी को बहुमत आता है किसी भी पक्ष को, तो वो तस्वीर साफ हो सके। तो इस वक्त के लिए बड़ी खबर यही है कि 2020 में जहां 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हुआ था, इस बार 2 चरणों में होगा। 1 चरण की संभावना लगभग ना के बराबर है, लेकिन 2 चरणों में होगा। जो पहला चरण होगा वो नवंबर के पहले हफ्ते में, और मतगणना 15 नवंबर से पहले। और महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि इस बार एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है 2025 जो एसआईआर हुआ है, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट में, और उसको लेकर जिस तरीके की सियासत गरमाई रही है बिहार में, तो आखिरकार उसका क्या असर इस बार के इस चुनाव में रहने वाला है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।